हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का असिस्टेंट ग्रेड 3 का 21 जनवरी का ऑल शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके हर एक शिफ्ट में आए सारे जीके के प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट शिफ्ट से। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है। तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था रामकृष्ण मिशन किसने प्रारंभ किया। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया था, वो भी 1857 ईस्वी में, वो भी कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मनरेगा का स्थापना कब हुआ था। तो 2006 में स्थापना हुआ था इसका नरेगा के तौर पर, और 2009 में इसे MN लगाकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तौर पर इसे मनरेगा कर दिया गया। और इसमें 100 डेज का यहाँ पर वर्क दिया था, यहाँ पर गलती से 110 लिखा गया है। अगला क्वेश्चन था भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली। तो भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी, और वो उसका ट्रैक जो था 34 किलोमीटर था। और वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ये पहली बार ट्रेन चली, और भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सी चीज पौधे से मिलती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसमें से जूट या फाइबर, अगर ऑप्शन आपके हो तो ये दोनों ही पौधों से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था किस भारतीय कंपनी ने मैनचेस्टर सिटी के साथ पार्टनरशिप की है। तो भारत की जियो कंपनी ने मैनचेस्टर सिटी के साथ में पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन था वास्को डिगामा भारत कब और कहाँ पहुंचा था। तो 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत के कलिकट, जिसे आज कोझिकोड कहा जाता है, केरल में एक जगह है, वहां पर पहुंचा था। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, और वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन था सबसे कम मृत्यु दर मॉर्टेलिटी रेट किस राज्य का है। तो केरला का सबसे कम मृत्यु दर है इन्फेंट का, जो कि 12 है पर 1000 पर। 1000 लोगों पर 12 लोगों की मौत हो रही है। अगला क्वेश्चन था टोटल रिब्स इन चेस्ट। तो ये 12 पेयर में होते हैं, 12 पेयर मतलब 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन था डिस्टिल्ड वाटर में लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है। तो किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि लिटमस पेपर का यूज एसिडिक और बेसिक को पहचानने के लिए किया जाता है। अगर एसिडिक है तो वो लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और अगर वो बेसिक है तो वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MRP। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन था बोनलेस एनिमल कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर स्पाइडर, जेलीफिश, ऑक्टोपस ये सभी सारे बोनलेस एनिमल हैं। अगला क्वेश्चन आया था रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। तो 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, और इसके तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी सबूत के डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन था मराठों द्वारा कौन सा कर लिया जाता था। तो ये था चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों कर मराठों द्वारा लिया जाता था। अब ऑप्शन में आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हुआ होगा। हाल ही में प्लैटिनम अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो एक ई नाम एक पोर्टल है, इसे प्लैटिनम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक नया पोर्टल है। अगला क्वेश्चन था कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक। तो कालिदास की जो लिखित पुस्तक है उसमें सबसे फेमस है मालविका विघ्नित्रम, और फिर अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सभी सारे कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन था भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खुला है। तो महू मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर को इसका स्टार्टिंग किया गया है, जो कि भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, उस जो कि 83 है, लेकिन जो मेनली फाउंडेड हैं, जिनका नाम हम सब चीज़ पता है, वो 63 है। और उसके बाद है बृहस्पति जिसके 80 हैं, और मेनली जिसका नाम हम सब चीज़ पता है वो 57 है। अगला क्वेश्चन था जनगणना कितने वर्षों पर होता है। तो जनगणना हर एक 10 वर्ष पर होता है, और सबसे पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, और उसके बाद 1881 ईस्वी से हुई। उसके बाद हर एक 10 साल पर यह नियमित तौर पर हो रहा है, और 2021 की जनगणना अभी होने वाली है, मतलब हो रही है। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, जो कि कच्छ के गुजरात में है, और वन ऑफ द 12 जो बड़े मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से एक है। अगला क्वेश्चन था गोल्ड ओर माइंस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन। तो गोल्ड ओर का जो माइंस है अधिकतर कर्नाटका में है 88%, और उसके बाद सेकेंड नंबर राजस्थान में है 12%, और कुछ बच जाते हैं 0.11%, तो वो झारखंड में मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में।
पहला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है हर्ज होती है। 50 हर्ज, 60 हर्ज, इसके बारे में आपने सुना होगा, वही हर्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। और उसके बाद आईएमपीएस का मैक्सिमम लिमिट एंड फुल फॉर्म से क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और इससे अप टू 5 लाख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो जास्कर, चिनाब, झेलम, सतलज, ये सभी सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने और कब की? तो 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी एंड बायोगैस? तो दोनों का मेन कंपोनेंट जो है मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खान एवं नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने। और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें हेमू और अकबर के बीच में हुआ, इसमें अकबर की जीत हुई। और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला क्वेश्चन है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना विलास क्रूज का नया नहीं नाम क्या है? तो ये गंगा विलास क्रूज इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष क्रिकेट टीम के किस टूर्नामेंट में महिला पहली बार अंपायरिंग करेंगी? तो ये रणजी ट्रॉफी होने वाला है जिसमें पहली बार महिला अंपायरिंग करने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस आकार में लगाता है? तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उद्योग जो है क्या क्या होता है? तो खनन, खेती और मछली पकड़ने, ये सभी सारे प्राथमिक उद्योग होते हैं और इससे क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है एम की शुरुआत किसने की? तो एम के शुरुआत नीति आयोग ने की और इसका फुल फॉर्म होगा अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है जो कि एल्युमिनियम का एक एस्क है। अगला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ। बीपीओ में पूछ रहा था पी का मतलब क्या होगा? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उसका फुल फॉर्म होता है, तो पी से प्रोसेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक। तो सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक है सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ये सभी सारे सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेंडुलम घड़ी का पेटेंट किसने करवाया था? तो क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने पेंडुलम घड़ी का पेटेंट करवाया था। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में कोलकाता में सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई थी वो इंडिया में। अगला क्वेश्चन था विच कंट्री चेंज करेंसी टू यूरो? तो क्रोएशिया जो है अभी अपना फिलहाल में यूरो करेंसी को चेंज किया है जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू है और पहले उसकी करेंसी थी कूना, अब हो गई है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल रिमेन लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। अब बात कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, वो किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन था एक सोशल मीडिया ऐप जिसका इस्तेमाल हम बिना इंटरनेट के कर सके। तो फिलहाल में ऐसा प्रॉक्सी सर्वर को लॉन्च किया गया है जिससे व्हाट्सएप को हम बिना नेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन और भी थे सारे थे फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, वी चैट, तो वो सब नहीं होंगे, व्हाट्सएप इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री मेन कॉल्ड। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो पर कैपिटा इनकम कहा जाता है जो हर एक व्यक्ति की इनकम होती है एवरेज, उसे पर कैपिटा इनकम। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री कौन है भारत में? तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, वो भी 10 बार। दूसरे नंबर पर है पी चिदम्बरम, वह है 9 बार। और अभी फिलहाल में है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो कि हर एक साल बजट पेश करती हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और इन्हीं के सेनापति मीर जाफर ने इनके साथ बगावत कर दी और ये युद्ध को हार गए। अगला क्वेश्चन था खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था और इसका शासनकाल
खिलजी वंश का पूरा 1290 से लेकर 1320 तक चला। फिर क्वेश्चन आया था कि विच प्लांट इज नॉट अ इंसेक्टिसाइड, तो लिली इसका आंसर होगा कि इंसेक्टिसाइड नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को नहीं खाता है, तो लिली उसका नहीं खाता है। और भी सारे ऑप्शंस थे लेकिन लिली उसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था विच एनिमल ईट बाई सकिंग, तो सक करके कौन सा अपना खाना खाता है, तो मधुमक्खी मच्छर ये सभी सारे सक करके अपना खाना खाते हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन था नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो 2014 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। वो भी गंगा नदी को साफ करने की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है भारत की। और एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक पर्यटक किस देश से आते हैं, तो ये डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पर्यटक बांग्लादेश से आते हैं और सेकंड नंबर पे है अमेरिका। और सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ये अपना पौधे प्रक्रिया करती है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन है आशा वर्कर में ए का मतलब क्या होता है, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ए का मतलब होगा एक्रेडिटेड। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन था वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन जिसका परसेंटेज है 78%। फिर आता है ऑक्सीजन 21% और बाकी गैस बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल में फर्मेंटेशन के लिए क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारे चीज़ थे लेकिन ईस्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में ये स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे नहावा स्वा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था सिखों के सबसे पहले गुरु का नाम क्या था, तो सिखों के सबसे पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन था डांसिंग गर्ल स्टैच्यू फाउंड फ्रॉम विच सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था वही मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें जायद की फसल कौन सी है, तो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। और ये मार्च से जून के बीच में बोया जाता है जिसमें से इसके एग्जाम्पल है तरबूज, खीरा, लौकी, खरबूज, ये सभी सारे जायद फसल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन था अपर एज लिमिट पूछा था पीएमजेडीवाई का, तो इसका अपर एज लिमिट 65 ईयर्स अभी फिलहाल में बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल हार्ट सबसे पहले किस आईआईटी द्वारा बनाया गया था, तो आईआईटी कानपुर द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री यूज न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड फ्रॉम कार्बन वेस्ट कंट्रोल, तो ये अमेरिका होगा जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करता है कार्बन वेस्ट कंट्रोल को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 4th शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल चलते रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल टनल कहाँ पर स्थित है, तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये गोदावरी नदी निकलती है जिससे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। और ये दक्षिण के साइड में 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगला क्वेश्चन था क्यूआर में आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स और फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन था फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहले किस देश के खिलाड़ी पेले किस देश के खिलाड़ी हैं, तो पेले यहाँ पर हो, तो पेले ब्राजील देश के खिलाड़ी हैं जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन था सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी किस नंबर पर है, तो पृथ्वी आपकी 3 नंबर पर है। सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, तो लगी गैल्वनी इनके सम्मान के नाम पर इस गैल्वेनोमीटर का नाम रखा गया था जिससे वोल्टेज नापा जाता है इलेक्ट्रिक करंट में। अगला क्वेश्चन था अम्बेडकर अ लाइफ
पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर अम्बेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस रेलवे स्टेशन को खाद्य पदार्थ की शुद्धता के लिए FSSAI द्वारा 5 स्टार रेट दिया गया है? तो वाराणसी कैंट को 5 स्टार रेटेड किया गया है और FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी बार रकम दी जाती है? तो ये 3 बार रकम दी जाती है और 2-2 हज़ार करके, मतलब कि साल भर में 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जो कि फिलहाल में अभी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, किस राज्य में सोलर पैनल का डिजिटल प्रारूप प्रस्तुत किया? तो ये राजस्थान में सोलर पैनल का डिजिटल प्रारूप प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो पीयूष गोयल जी अभी वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन है? तो नंदा देवी है जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन था, महाजनपद वत्स की राजधानी कहाँ है? तो महाजनपद वत्स जो था उसकी राजधानी है कौशाम्बी। और अगला क्वेश्चन था, माचिस की तिल्ली पर किसका लेप लगा हुआ होता है जिससे कि वह आग पकड़ता है? तो लाल फास्फोरस की वहाँ पर लेप लगा होता है। और इतने सारे क्वेश्चंस मिल पाए, चारों शिफ्ट मिलाकर लगभग 90 से प्लस क्वेश्चन है। और इससे अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स और नए क्वेश्चंस और नए एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।